किसी भी फ्लूइड के प्रेशर पर डिपेंड करता है। कोई भी लिक्विड होता है उसमें जो प्रेशर लगता है उसके ऊपर पास्कल्स का लॉ दिया गया है। पास्कल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ बताया है कि किसी भी फ्लूइड्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस पर किस प्रकार का फोर्स लगता है। इनके दो स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे और फिर उसके बाद पास्कल्स के लॉ का जो स्टेटमेंट दिया गया उसको प्रूफ पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट प्रेशर इन अ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स if they are at same height. It states that pressure in a fluids, किसी भी फ्लूइड्स में किसी भी लिक्विड में अगर प्रेशर लगता है तो at rest is same at all points। अगर कोई फ्लूइड्स किस में है, रेस्ट में है, कोई फ्लूइड्स रेस्ट में है तो उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम लगता है यदि हाइट हर एक पॉइंट का क्या हो, सेम हो। मान लो एक कंटेनर, हमारे स्टेटमेंट को समझते हैं, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड्स रखा गया है। इस कंटेनर में यहाँ तक ये फ्लूइड्स भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। कहता है कि अगर ये रेस्ट में है, मतलब ये डायनेमिक स्थिति में नहीं है, मोशन में नहीं है, बिल्कुल रुका हुआ है, स्थिर पानी है या स्थिर मान लो लिक्विड है, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, और अगर मान लो हम डिफरेंट पॉइंट पर निकाल लें लेकिन हाइट सबका क्या हो, सेम हो, तो प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है। इट स्टेट्स दैट प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ फ्लूइड्स एट रेस्ट, जब कोई फ्लूइड्स, जब कोई लिक्विड रेस्ट में हो, इज सेम एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पर प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। इफ दे आर एट सेम हाइट, अगर सभी एक सेम हाइट पर हो। जैसे मान लो ये पूरा फ्लूइड्स यहाँ तक यहाँ भरा हुआ है, ये यहाँ तक फ्लूइड्स भरा हुआ है, इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, ये सभी पॉइंट जो है सेम हाइट पर मान लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ए बी सी डी ई, इस सब पॉइंट जो है वो सेम हाइट पर है। यहाँ सपोज मान लो इसका हाइट कितना है, एच है, इसका हाइट कितना है, सभी पॉइंट का एच है। तो हर एक पॉइंट पर ए पर जितना प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर सी पर, उतना ही प्रेशर डी पर, और उतना ही प्रेशर कहाँ लगेगा, एफ पर भी लगेगा। अगर सेम हाइट पर बहुत सारा पॉइंट है तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगता है। ये पास्कल्स का स्टेटमेंट था। एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड्स, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड होता है, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड है। तो कोई लिक्विड यहाँ भी रेस्ट में ही है और यहाँ भी रेस्ट में ही है, दोनों कंडीशन रेस्ट में ही है। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड्स, यानी रेस्ट में हो क्या, लिक्विड हमारा, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इट स्टेट दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट, अगर कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड्स है और वो रेस्ट में है और किसी एक पॉइंट में मान लेते हैं ये पूरा इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें हमारा पूरा फ्लूइड्स भरा हुआ है और इस फ्लूइड्स के या लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर हमें देखना है प्रेशर, तो जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन से क्या लगता है, सेम लगता है। सपोज मान लो ये पॉइंट है जो कि लिक्विड में है और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इस साइड से जितना प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर इस साइड से भी लगेगा और अपवर्ड साइड से भी वही प्रेशर लगेगा, डाउनवर्ड साइड से भी वही प्रेशर लगेगा। सभी डायरेक्शन से प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। चारों डायरेक्शन से प्रेशर सेम लगता है, यह स्टेटमेंट था पास्कल्स का। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड्स, किसी रुका हुआ फ्लूइड्स में, किसी रेस्ट में जब फ्लूइड्स है या लिक्विड है तो उसके किसी एक पॉइंट पर फ्लूइड्स के द्वारा प्रेशर जो लगेगा वो सभी डायरेक्शन से क्या लगेगा, सेम लगता है, कहीं से ज्यादा और कम नहीं लगेगा। चारों डायरेक्शन से प्रेशर सेम लगेगा। और मान लो इधर से प्रेशर लगेगा, इधर से भी वही प्रेशर लगेगा, इस डायरेक्शन से भी वही प्रेशर लगेगा, इस डायरेक्शन से भी वही सेम प्रेशर, इस डायरेक्शन से वही सेम प्रेशर। किसी भी रुके हुए लिक्विड्स में कोई एक पॉइंट अगर गिवन है तो चारों तरफ से जो प्रेशर लगेगा वो सेम लगता है। ये दो स्टेटमेंट इनका है कि अगर कोई वाटर है ना या कोई लिक्विड रेस्ट में है तो सेम हाइट पर सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम लगता है या एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन से प्रेशर सेम लगता है। एक और इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट है, देखो कि जब भी फोर्स अप्लाइड होता है किसी फ्लूइड के द्वारा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रेशर इंटू एरिया करके। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब जब भी फोर्स लग रहा है तभी प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी प्रेशर अगर लग रहा है तो वहां क्या आ रहा होगा, फोर्स। अब फोर्स किस पे लगता है, पर यूनिट एरिया पर। तो
तो जब भी किसी फ्लूइड्स के द्वारा, लिक्विड के द्वारा फोर्स अप्लाई होता है तो उस ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट या जो ऑब्जेक्ट इसमें रखा गया है, ये पूरा वाटर है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस पर लगता है या सरफेस एरिया पर फोर्स लगता है वो हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर कोई लिक्विड है रेस्ट में, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उस पर प्रेशर लगेगा। प्रेशर क्यों लग रहा होगा? क्योंकि फ्लूइड्स के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा। फोर्स जो लगता है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा लगता है। अब आप इसको प्रूफ देखते हैं कि पास्कल का जो ये स्टेटमेंट है कि सभी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम है क्या? नहीं है। सपोज मान लो कि कोई एक लिक्विड है, ठीक है, कोई एक लिक्विड है और इस लिक्विड में इस डायरेक्शन से एक प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन से एक प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से। किसी लिक्विड में एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें निकालना है कि प्रेशर जो लग रहा है वो चारों डायरेक्शन से सेम। सपोज मान लो यहाँ से इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो PA, इधर से प्रेशर PB, इधर से PC और इधर से PD, और हमें ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर चाहे किसी भी डायरेक्शन से प्रेशर लगे वो सारे डायरेक्शन से सेम लगता है। मतलब ये प्रूव करना पड़ जाए कि PA इक्वल होगा PB का इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD। ये स्टेटमेंट है सेकेंड वाला। इस सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि चारों डायरेक्शन से क्या लगेगा सर? प्रेशर सेम लगेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए चलो एक हम क्या लेते हैं, ट्राइएंगुलर प्रिज्म जैसा एक ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी मास मान लो बहुत ही कम है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट लिए जिसको हम किस में रखेंगे? वाटर में। ये पूरा मान लो किसी वाटर में या किसी लिक्विड में रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार का है और इस प्रकार के ऑब्जेक्ट इसलिए लिए हैं कि 3-4 डायरेक्शन से इस पर प्रेशर लग सकता है किसी भी लिक्विड में। अब इसको लिक्विड में डाल देते हैं, ठीक है। इसको लिक्विड के अंदर डालो, किसी कंटेनर में लिक्विड भर दो और उसके बाद इसको इसमें डिप कर देंगे, रख देंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में रखेंगे तो लिक्विड जो होगा वो अलग अलग डायरेक्शन से क्या करेगा सर? इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। अब चारों डायरेक्शन से प्रेशर इस पर लग सकता है। सपोज मान लो कि जो डाला गया है ऑब्जेक्ट ये कैसा है? ट्राइएंगुलर प्रिज्म जैसा बना हुआ है। इस पर जो प्रेशर लगेगा, ठीक है ना, तो प्रेशर कब लगेगा? जब फ्लूइड्स के द्वारा, जब लिक्विड के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा सर। फोर्स जब अप्लाई होगा तो क्या इस पर लगने वाला है? प्रेशर, ठीक है। इस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो पहले तो फोर्स कैलकुलेट कर लो कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा लिक्विड के द्वारा वो कौन कौन से डायरेक्शन से लगेगा। तो लिक्विड के अंदर रखेगा तो एक नीचे से भी फोर्स लगेगा, एक इस साइड से भी लगेगा सर, और एक इसके इस सरफेस पर। टोटल ये ट्राइएंगुलर सरफेस है तो इस पे 3 सरफेस रहेगा। एक सरफेस ये, दूसरा इस सरफेस पे लगेगा फोर्स, और तीसरा सरफेस हमारा ये है तो इस सरफेस पे भी फोर्स अप्लाई होगा। तो टोटल कितना सरफेस हो गया? 3। यहाँ पर 3 सरफेस पर फोर्स अप्लाई होने वाला है। अब चेक करो कि नीचे से जो मान लेते हैं इसको सरफेस A मान लिए, इसको सरफेस B मान लेते हैं और इसको सरफेस C मान लेते हैं। ये सरफेस A, सरफेस B और ये सरफेस C है। तीनों सरफेस का क्या दे दिए? नाम दे दिए यहाँ पर। अब देखो सपोज मान लो कि जो सरफेस A है इस पर फोर्स लग रहा है FA, B सरफेस पे कितना लग रहा है फोर्स? FB, और सरफेस C पर लग रहा है फोर्स FC। ऐसा मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि जो सरफेस A है ये सरफेस C के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सरफेस A सरफेस C के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो ये लाइन, ये सरफेस A है। अब इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है यानी सरफेस C के पॉइंट, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है जिसको FC कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग यहाँ से अगर हम लाइन खींचे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा। उसके बाद ये सरफेस देख रहे हो यहाँ से, ये अगर इसको हम इस तरह से सरफेस आगे ऐसे बढ़ाएं तो आप देख रहे हो कि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या होगा? आपस में पैरेलल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा? थीटा ही हो जाएगा। ये दोनों थीटा हो जाएगा। अब जब भी फोर्स लगता है किसी सरफेस पर लिक्विड के द्वारा तो वो हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो सरफेस C पर फोर्स C जो लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस C है, ये सरफेस C और ये लग रहा है फोर्स, तो इनके बीच का जो पूरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा।
90 में से ये एंगल हो गया थीटा, तो ये बचेगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बचेगा। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा, और फोर्स जो लगता है वो सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये थीटा हो गया, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। ये जो फोर्स लग रहा है वो 90 माइनस थीटा पर लग रहा है। तो कोई भी जब फोर्स लगता है तो फोर्स की दो कंपोनेंट, जैसे देखो ये फोर्स लग रहा है 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो होता है उसको कहते हैं, अगर ये FC लग रहा है फोर्स, तो ये हो जाएगा FC 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा FC ये हॉरिजेंटल जो लगता है उसको कहते हैं FC cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ जो लग रहा है FC, ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट FC sin 90 माइनस थीटा। कोई भी फोर्स लगता है किसी पॉइंट पर, अगर किसी एंगल पर, तो उसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या होता है F cos थीटा, और वर्टिकल क्या होता है F sin थीटा होता है। तो जो हॉरिजेंटल लग रहा है उसको मानेंगे FC cos, और थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा। हॉरिजेंटल जो लगेगा उसको FC sin, और थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा करोगे, तो यहाँ दो फोर्स लगेगा, इसके अलॉन्ग लगेगा FC cos 90 माइनस थीटा, और इसके अलॉन्ग जो वर्टिकल होगा ये फोर्स लगेगा FC sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। जो आगे चल करके ये FC sin 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा, और इसका फॉर्मूला होगा FC sin थीटा। ये चेंज हो जाएगा, FC sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आगे चल करके FC cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा FC sin थीटा हो जाएगा। अब इसको देखो प्रूव करते हैं। ये मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ये बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, इसको मान लो ये पॉइंट साइज का, ऐसे हम लोग दर्शा दिए इसको। अब इस पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है FA लग रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसको FA फोर्स कहेंगे। दूसरा फोर्स देखो क्या लग रहा है FB इस पर, तो इसको कहेंगे FB फोर्स लग रहा है। तीसरा फोर्स इधर से एक फोर्स लगेगा, यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लग रहा है तीसरा FC sin थीटा, FC sin थीटा लग रहा है। और जो चौथा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है यहां से लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से FC cos थीटा, FC cos थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट पे चार टाइप के फोर्स लग रहे हैं, FA, FB, FC और FC cos थीटा और FC sin थीटा। अब इसको क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट पर यानी इस ऑब्जेक्ट पर टोटल निकालना हमें फोर्स। अब ऐसा मान लेते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो FA, FB, FC sin थीटा और FC cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे कि किसी गिवन पॉइंट पर प्रेशर सेम लग रहा है चारों डायरेक्शन से या फिर नहीं लग रहा है। सपोज मान लेते हैं इस सरफेस का एरिया A है, और चूंकि A लिखे हैं तो इसको सब्सक्रिप्शन में A लिख दो, क्योंकि सरफेस A का एरिया AA से दिखा दो। इस सरफेस B है तो मान लेते हैं इसका सरफेस AB है, और इसका जो सरफेस एरिया है इसको AC मान लेते हैं, AC सरफेस एरिया। तीन सरफेस है इस सब्जेक्ट का, तीन सरफेस, एक सरफेस A, एक B और एक C। तो इसकी जो सरफेस एरिया है, मान लो कि इसका AA है, इसका AB है और इसका AC है, ताकि पता चले कि किस सरफेस का एरिया लिए हैं। और इस पर फोर्स जब लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रेशर। तो इसके लिए प्रेशर मान लो कि PA है सरफेस A पर, इसका प्रेशर मान लेते हैं PB है, और यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं PC है। तो प्रेशर यहाँ पर मान लेते हैं PA, PB और PC मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रेशर होगा PA, एरिया कितना होगा AA। यहाँ पर प्रेशर होगा PB और एरिया कितना होगा AB। यहाँ पर प्रेशर होगा PC, एरिया AC। इस पर भी प्रेशर होगा PC, एरिया AC। तो ये चार टाइप का प्रेशर लग रहा है। अब क्या करोगे, सबको जोड़ दो। ये x एक्सिस के लॉन्ग अलग रहेगा प्रेशर, ये y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर है। हम लोग दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। कहता है कि किसी भी पॉइंट पर चारों डायरेक्शन से जो प्रेशर लगता है वो क्या लगता है, सेम लगता है। चारों डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर क्या रहता है, सेम लगता है। पहले हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस, इधर से जितना प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर इधर से भी लगेगा, दोनों साइड से क्या लगेगा, सेम लगता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। पहले ये देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना लगेगा फोर्स, इसके लॉन्ग जो इधर फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इधर से भी लगेगा। तो रिजोल्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स बी इज इक्वल टू फोर्स एफ सी साइन थीटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स सरफेस बी पर जो लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, एफ सी साइन थीटा के, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, एफ बी फोर्स और ये जो एफ सी साइन थीटा फोर्स होगा वो दोनों क्या होगा, सेम। फिर ऊपर से और नीचे से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया होता है। देखो यहां से एफ बी है तो इसको लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, पी ए इंटू पी बी इंटू ए बी कर लो, पी बी इंटू ए बी, पी बी इंटू ए बी। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया, तो पी बी इंटू ए बी इज इक्वल टू एफ सी इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ एफ सी इसके लिए क्या लिखोगे, पी सी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, ए सी इंटू साइन थीटा। पी बी फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया, फिर फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। अब चलो रिजोल्यूशन अलोंग वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ एफ ए लगेगा, एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ सी कॉस थीटा के बराबर करोगे तो एफ सी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, एफ सी कॉस थीटा। अब फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर ए का इंटू एरिया ए का इज इक्वल टू प्रेशर सी का इंटू एरिया सी का इंटू कॉस थीटा। तो ये दो इक्वेशन मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा। तो इस सरफेस ए बी सी पर ये फिर से देख लो, सरफेस ए बी सी, सरफेस ए ये सरफेस सी और ये सरफेस है बी, ए बी सी सरफेस है। अब देखो सरफेस है तो सरफेस एरिया भी होगा, और सरफेस एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सरफेस एरिया यहाँ देखो, यहाँ एंगल कितना है, थीटा, और ये मान लो सी है तो इसकी सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ए सी है। सरफेस एरिया क्या है, ए सी। तो अगर ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक होगा तुम्हारा वर्टिकल। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल होगा तो इसकी हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। यहाँ देखो यहाँ जो सरफेस एरिया इसका होगा ए का, सरफेस एरिया ये किसके होगा जगह, ए, यहाँ से लिखोगे तो ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा। मतलब इसकी जो सरफेस एरिया होगा वो ए सी कॉस थीटा होगा, और यहाँ से इसका जो वर्टिकल होता है उसका निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा ए सी साइन थीटा। जो वर्टिकल होता है उसका ए सी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ए सी कॉस थीटा। अगर ए सी को हम मान लेते हैं एरिया वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग ए सी कॉस थीटा और एक वाई एक्सिस का लॉन्ग ए सी साइन थीटा। लेकिन ये पहले से एरिया क्या था, ए बी था, और ये पहले से एरिया क्या था, ए था। अब यहाँ पर देखो वापस से इसमें आ जाओ, यहाँ पर ए सी साइन थीटा के लिए, ए सी साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो एफ बी ए बी इज इक्वल टू पी सी, ए सी साइन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो ए बी, और ए बी से ए बी देखो कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा क्या, एफ बी इज इक्वल टू पी सी, एफ बी इज इक्वल टू पी सी। हालांकि यहाँ देखो फोर्स है ना, ये आपका क्या रहेगा, प्रेशर है यहाँ पर बी, यहाँ भी प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर रहेगा, पी बी इज इक्वल टू पी सी, यहाँ देखो प्रेशर है। चलो अब इसमें आ जाओ, पी सी ए सी कॉस थीटा, पी सी ए सी कॉस थीटा, इसमें देखो ए सी कॉस थीटा है तो ए सी कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो आ जाओ इसमें लिख दो पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू ए,
ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पी ए इज इक्वल टू पी सी। देखो ये बचा पी ए इज इक्वल टू पी सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर क्या क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी सी। देखो यहाँ क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी सी और यहाँ है पी बी इज इक्वल टू पी सी। यहाँ आपका देखो फर्स्ट में देख लो पी बी इज इक्वल टू पी सी और पी सी किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हो पी ए। तो देखो तीनों प्रेशर जो है वो सेम है, मतलब पॉइंट, इस पॉइंट पर देखोगे तो ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा सभी क्या है, प्रेशर सेम है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या प्रूफ होता है, पास्कल्स के नियम, कि हर एक पॉइंट पे जितने भी प्रेशर लगने वाले हैं सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं।